क्या शहराम वाकई ज़ैनिया को दोबारा से तलाक दे देगा? और क्या ज़ैनिया अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठेगी? ज़ैनिया के भाई ज़ुरार को जब ज़ैनिया के बारे में पता चलेगा कि उसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है तो उसके पाँव के नीचे से तो ज़मीन ही निकल जाएगी। ज़ुरार अपने चचा के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचेगा जहां पर उसे पता चलेगा कि ज़ेनिया ने दानिश का हार चुराया है और उसी सिलसिले में ज़ेनिया को अरसट करके पुलिस स्टेशन लाया गया है और अब ज़ेनिया को कोई भी आज़ाद नहीं करवा सकता सिवाय दानिश के। ज़ुरार ये फैसला करता है कि वो खुद दानिश के पास जाएगा और जाकर उससे सारी बात पूछेगा। जैसे ही ज़ुरार और आज़ीर दानिश के पास पहुंचते हैं तो दानिश मुस्कुराते हुए उनको वेलकम करता है और कहता है कि आप लोगों को मेरी याद कैसे आ गई, जिस पर आज़ीर कहता है दानिश ज़ेनिया को जाने दो, वो एक लड़की है और लड़की के लिए यूं थाने की चेहरही में रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जिस पर दानिश कहता है कि आप क्या समझते हैं उसने मेरा हार चोरा लिया है और मैं उसे उतनी आसानी से माफ कर दूं, लेकिन मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि वो हार मुझे वापस मिल गया है। मैं सर्फ और सर्फ ज़ेनिया से बदला लेना चाहता था। इस तरह उसने शहराम को पाने के लिए मुझे तकलीफ पहुंचाई, मेरे बच्चे को मार दिया, बिल्कुल उसी तरह मैं उसे तकलीफ पहुंचाना चाहता हूं। मैं ज़ेनिया को कभी माफ नहीं करूंगा। जिस पर ज़ेनिया का भाई ज़ुरार दानिश के आगे हाथ जोड़कर माफी मांगेगा और कहेगा कि ज़ेनिया को छोड़ दो। दानिश को रहम आ जाएगा और वो कहेगा कि ठीक है, मैं वैसे भी अब ज़ेनिया की शक्ल नहीं देखना चाहता, और वो पुलिस स्टेशन कॉल कर देगा। जिसके बाद ज़ेनिया को छोड़ दिया जाएगा। ज़ेनिया जब अपने भाई को देखेगी तो उसकी आंखों से आंसू निकल आएंगे। वो रोते हुए ज़ुरार को कहेगी कि ज़ुरार भाई, आप कहाँ चले गए थे? इन लोगों ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, दानिश ने मुझे अरेस्ट करवा दिया। जिस पर ज़ुरार कहता है ज़ेनिया, तुम बिल्कुल खामोश हो जाओ, ये जो कुछ भी हुआ है ये तुम्हारी अपनी गलतियों की सजा है। चलो मैं तुम्हें शहराम के घर छोड़ दूं। जैसे ही ज़ेनिया शहराम के घर आएगी तो शहराम ज़ेनिया को अपने सामने देख कर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएगा और वो ज़ुरार को कहेगा कि उसे अपने घर नहीं रखना चाहता, उसे यहाँ से ले जाओ। जिस पर ज़ेनिया कहेगी, शहराम मैं आपकी बेबी हूं, आप आखिर मुझे अपनी बेबी क्यों नहीं मानते? जिस पर रियाल ने हमारी खुशियां तबाह कर दें जब से ये हमारी जिंदगी में आई है। फरियाल का नाम सुनते ही शहराम का गुस्सा मजीद बढ़ जाएगा। वो ज़ेनिया को सख्त लहजे में कहेगा, अपनी हर गलती का इल्जाम दूसरों पर डालना बंद कर दो। आज तुम जिस मकाम पर खड़ी हो वहां तुम्हें किसी और ने नहीं बल्कि तुम्हारे अपने फैसलों ने पहुंचाया है। ज़ेनिया ये सुनकर सकते में आ जाएगी। वो बार बार खुद को बेकसूर साबित करने की कोशिश करेगी, लेकिन इस बार घर में मौजूद कोई भी शख्स उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं होगा। ज़ुरार भी अपनी बहन को समझाएगा कि अब सच का सामना करने का वक्त आ चुका है, मगर ज़ेनिया अपनी जिद और आना की वजह से किसी की बात सुनने पर आमादा नहीं होगी। इसी दौरान शहराम एक ऐसा फैसला सुनाएगा जिसे सुनकर ज़ेनिया के होश उड़ जाएंगे। वो साफ अल्फाज में कह देगा कि अब इनके रिश्ते में कुछ बाकी नहीं रहा और वो ज़ेनिया के साथ मजीद जिंदगी गुजारने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। ये अल्फाज ज़ेनिया के लिए किसी बड़े सदमे से कम नहीं होंगे। वो रोते हुए शहराम के कदमों में गिर जाएगी और एक आखिरी मौका मांगेगी